इतिहास का सबसे बड़ा धमाका भारत करने जा रहा है। जानेंगे कैसे मिसाइलों की बारिश करने जा रहा है और चीन के अस्तित्व पर ही ये संकट बन सकता है और चीन ने इसे रोकने के लिए फिर क्या करना शुरू किया है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ट्रूडो के बयान के 2 घंटे बाद ही क्या भारत के खिलाफ साजिशें रचनी शुरू हो चुकी है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको बता दें, ट्रूडो ने अपने ही देश में इस तरीके के बयान देने के बाद अब खुद उसकी जनता भी ट्रूडो से सवाल कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये आरोप सिद्ध नहीं हुए थे और सिद्ध होने से पहले ही कनाडा की संसद में इस तरीके का बयान देकर इन्होंने बहुत ही बड़े खतरे में डाल दिया है वहां पर रहने वाले भारतीय डिप्लोमेट्स और भारतीय दूतावास के साथ साथ भारतीय लोगों के लिए भी। कहा जा रहा है कि इससे अब धीरे धीरे वहां कई तरह की गतिविधियां बढ़ेंगी। हालांकि अब कनाडा की जनता भी पूछ रही है, वहां के पत्रकार हैं और उन पत्रकारों ने पूछना शुरू कर दिया है कि आखिरकार महज 3 महीने में आपने जांच कैसे पूरी कर ली। कनाडा और भारत के बीच हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो गया है। कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत के ऊपर आरोप लगाया तो भारत सरकार ने भी पलटवार कर दिया है। यहाँ तक कि बाहर का रास्ता दिखा दिया है उनके राजदूत को। जाते जाते गुस्से में कार का दरवाजा पटक कर वो गए हैं यहाँ से और कहा जा रहा है ये चीजें अभी और भी ज्यादा आगे बढ़ेंगी। लेकिन इस मामले को लेकर कनाडा के वरिष्ठ पत्रकार ने पीएम ट्रूडो पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वो संसद में ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं। उनका बयान बेहद चौंकाने वाला है। हालांकि वरिष्ठ कनाडाई पत्रकार ये कह रहे हैं कि अचानक से इस तरीके का बयान देना, वो भी पीएम ट्रूडो अभी भारत से लौटे हैं। जब से वो लौटे हैं तब से ही भारतीय और कनाडाई मीडिया में विवादित खबरें चल रही हैं। उन्होंने कहा कि ये खुलासा पहले या जांच पूरी होने के बाद दिया जा सकता था, लेकिन इस तरीके से क्यों हुआ है। भारत और कनाडा अभी तक एक दूसरे के शुभचिंतक रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी और भी सवाल हैं कि महज 3 महीने में जांच कैसे पूरी हो गई और पीएम ट्रूडो संसद में ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं। ये प्रवासी भारतीयों के लिए एक मुद्दा है और हर कोई इस स्थिति में सदमे में है, डरा हुआ है। ये बहुत दुखद स्थिति है। उन्होंने कहा पीएम ट्रूडो का खुलासा चौंकाने वाला है। खैर, आपको बता दें, पीएम ट्रूडो का इतिहास रहा है। इसी तरीके से सऊदी के लिए भी उन्होंने किया था और उसके बाद सऊदी के साथ आज तक रिश्तों को सही नहीं कर पाए। तो अब जो ये सिलसिला शुरू हुआ है, ये रिश्ते सही होने से तो रहे। खैर, ये कोई भी देखकर साफ साफ बोल सकता है कि अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए कनाडा की तरफ से ऐसा किया गया है। अब कनाडा के तरफ से कहने का अर्थ ये नहीं है कि कनाडा के सारे लोग, यहाँ साफ दिख रहा है कि कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार ऐसा कर रही है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत आखिरकार कौन सा ऐसा धूम धड़ाका कर रहा है जिस धूम धड़ाके ने चाइना को बहुत बड़ी टेंशन दे दी है। आपको बता दें, भारत अपने रॉकेट फोर्स को बहुत ज्यादा मजबूत कर रहा है और न सिर्फ रॉकेट फोर्स को मजबूत कर रहा है बल्कि भारत ने एक और बड़ा फैसला लिया है। चाइना की नेवी हमारी तुलना में बहुत बड़ी है। वैसे तो कहा यह जाता है कि चाइना की नेवी अमेरिकी नेवी को भी पीछे छोड़ देती है संख्या के मामले में, लेकिन संख्या एक अलग चीज होती है और क्वालिटी एक अलग चीज होती है। चाइना के सामान और चाइना के हथियार जिस तरीके का रिस्पॉन्स दुनिया भर में दिखाते हैं, उसे देखकर ही समझ में आता है कि चाइना का जो नेवी भी होगी ना, वो भी खस्ता हाल ही होगी। अभी तक चाइना ने कभी कोई वास्तविक लड़ाई नहीं लड़ी है। जिस दिन इसने लड़ाई लड़ा, इसकी असलियत निकल कर सामने आ जाएगी। तो भारत ने भी चाइना की नेवी और चाइना के रॉकेट फोर्स दोनों को हैंडल करने का उपाय निकाल लिया है। स्क्रीन पर आपको एक आर्टिकल दिख रहा होगा। इस आर्टिकल में भारत ने अब प्लान किया है कि 175 नेवी फ्लीट को बनाया जाएगा, तैयार किया जाएगा।
175 की संख्या में युद्धपोतों को तैनात करना ये एक बहुत बड़ी संख्या है और इसे बनाना ये बड़ी संख्या है। आपको बता दें इसमें डिस्ट्रॉयर भी होंगे, फ्रीगेट भी होगा, पेट्रोल एयरक्राफ्ट भी होगा। इंडियन नेवी ने इस वक्त 68 वॉरशिप का ऑर्डर पहले से दे रखा है जो 2 लाख करोड़ का है और ख़ास तौर पर इंडियन ओशियन में अपने प्रेजेंस को बनाए रखने के लिए इसका ऑर्डर दिया गया है। इस वक्त भारतीय नेवी के पास 132 वॉरशिप हैं, 143 एयरक्राफ्ट हैं और 130 चॉपर्स हैं और भारत चाह रहा है कि 2035 तक भारत के पास 200 की संख्या में वॉरशिप आ जाए। 200 नहीं तो कम से कम भारत के पास कुल 175 वॉरशिप हो, यानी कि युद्धपोत हो। पिछले 10 सालों में चाइना ने 150 युद्धपोतों को शामिल किया है और भारत का टारगेट उससे ऊपर का है। अब मन में ख्याल आएगा भारत क्या ये सब कुछ बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है, भारत बना रहा है। भारत के अपने एयरक्राफ्ट कैरियर बन चुके हैं, युद्धपोत बन चुके हैं, तो अब भारत इसके ऊपर लगा हुआ है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। इसी तरीके से भारत चाइना के रॉकेट फोर्स का भी जवाब तैयार कर रहा है और ऐसा जो कि चाइना के अस्तित्व के लिए ही सबसे बड़ा संकट हो। ऐसे मिसाइल भारत के पास होने चाहिए जिन मिसाइलों का उपयोग करने से चाइना के हर हिस्से तक पहुंच बनाया जा सके और इसी को लेकर भारत ने हाल फिलहाल में कई मिसाइलों के परीक्षण आयोजित किए हैं। K5 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, इसका परीक्षण होने वाला है। वहीं अग्नि 5 MK2 इसका भी परीक्षण होने वाला है। ये 2 बेहद खतरनाक मिसाइलें हैं। अग्नि के नाम से ही टेंशन में आ जाता है चाइना, तो वहीं K5 सबमरीन का मतलब हो गया कि सबमरीन के जरिए तो ये चाइना के किसी भी हिस्से तक अपनी पहुंच बेहद आराम से बना लेगा। अब जैसे ही चाइना के कानों में ये सारी चीज़ें पड़ रही हैं, उसके अंदर हड़बड़ाहट भी पड़ रही है और घबरा भी रहा है और इस घबराहट में चाइना ने तुरंत अपने जासूसी जहाज को भेज दिया है श्रीलंका। और आपको बता दें श्रीलंका की मजबूरी कहिए या जो भी कहिए, चाइना का रिसर्च शिप Sian-6 को अपने कोलंबो बंदरगाह में रुकने की अनुमति दे दी है श्रीलंका ने। और अब ये 3 महीने तक, यानी कि जब तक प्लान है करीब करीब भारत का ये परीक्षण, तब तक ये यहाँ पर मौजूद रहेगा। अब ये क्यों आया है यह आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, लेकिन अब देखना होगा कि क्या भारत अपने परीक्षण को तय समय पर करता है या फिर अपने परीक्षण को टाल देता है। वैसे भारत जब तक टालता रहेगा तब तक भारत को देर होती रहेगी, इसलिए भारत को कोई ना कोई उपाय तो निकालना होगा कि या तो बिना डरे परीक्षण करना होगा या फिर कुछ ऐसे उपाय कि चाइना के शिप यहाँ तक पहुँच ही ना पाए। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।